हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कुंडली के अंदर बनने वाले इस महायोग के बारे में, जिसका नाम है पंच महापुरुष योग। जब आपका जन्म हुआ तब यदि उस वक्त कुंडली में सबसे 5 शुभ ग्रह योग में से एक कोई भी योग बन रहा हो तो आपके जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ज्योतिष के अनुसार कुंडली में ऐसे 5 ग्रह योग होते हैं जो सबसे शुभ और प्रबल माने जाते हैं। इन योगों को 5 महापुरुष योग कहते हैं। जिनकी भी कुंडली में इन 5 योगों में से कोई भी एक योग होता है, उन्हें जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ता है। आप भी जांच कर लें कि कहीं आपकी कुंडली में इनमें से कोई एक योग तो नहीं। ऐसे बनता है पंच महापुरुष योग। कुंडली में पंच महापुरुष योग गुरु, मंगल, बुध, शुक्र और शनि के कारण बनता है। इन 5 ग्रहों में से कोई भी मूल त्रिकोण या केंद्र में बैठे हो तो श्रेष्ठ होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहला पंच महापुरुष में से पहला योग, मंगल का रोचक योग। यह योग मंगल से संबंधित है। यदि आपकी कुंडली में मंगल लगन से अथवा चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित हो, अर्थात मंगल यदि कुंडली में लगन अथवा चंद्र से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में मेष, वृश्चिक अथवा मकर राशि में स्थित हो तो आपकी कुंडली में रोचक योग बनता है। रोचक योग का व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है। उसमें शारीरिक बल भी भरपूर होता है और वह अपनी सेहत को बनाए रखता है। उसकी मानसिक क्षमता भी बहुत शक्तिशाली होती है और वह समय अनुसार उचित तथा तीव्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। वह कारोबार क्षेत्र में सफलता और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है या किसी उच्च पद पर विराजमान होकर व्यवस्था को संभालना उसके हाथ में होता है। शासन और प्रशासन में ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो चलिए अब दूसरा योग के बारे में बात करते हैं, बुध का भद्र योग। यह योग बुध ग्रह से संबंधित है। यदि आपकी कुंडली में बुध लगन से अथवा चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित है, अर्थात बुध यदि कुंडल के लगन अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में मिथुन अथवा कन्या राशि में स्थित हो तो आपकी कुंडली में भद्र योग बनता है। भद्र योग की कुंडली का जातक बुद्धि, चतुराई और वाणी का धनी होता है। वह सफल वक्ता भी बन सकता है। ऐसा जातक 4 कौशल, लेखन, गणित, कारोबार और सलाहकार के क्षेत्र में सफल रहता है। उसमें विश्लेषण करने की गजब क्षमता रहती है। उसकी तार्किक शक्ति भी अद्भुत हो रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे योग, गुरु का हंस योग। यह योग गुरु अर्थात बृहस्पति से संबंधित है। कर्क में 5 डिग्री तक ऊंचा मूल त्रिकोण धनी राशि 10 डिग्री तक और स्वयं का घर धनु और मीन होता है। पहले भाव में कर्क, धनु और मीन, 7वें भाव में मकर, मिथुन और कन्या, 10वें भाव में तुला, मीन और मिथुन एवं चौथे भाव में मेष, कन्या और धनु में होना चाहिए तो हंस योग बनेगा। जब जब बृहस्पति ऊंचा या मिल त्रिकोण का होगा, खुद के घर में या केंद्र में कहीं स्थित है तो विशेष परिस्थिति में यह योग बनेगा। बृहस्पति यदि किसी कुंडली में लगन अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में कर्क, धनु अथवा मीन राशि में स्थित हो तो ऐसी कुंडली में हंस योग बनता है, जिसका शुभ प्रभाव जातक को सुख, समृद्धि, संपत्ति, आध्यात्मिक विकास तथा कोई आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान कर सकता है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, अपने ज्ञान के बल पर दुनिया को झुकाना जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं चौथे योग, शुक्र का मालव्य योग। यह योग शुक्र से संबंधित है। जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र लगन से अथवा चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित है, अर्थात शुक्र यदि कुंडली के लगन अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में वृश्च, तुला और मीन राशि में स्थित हैं तो कुंडली में मालव्य योग बनता है। मालव्य योग का जातक सौंदर्य और कला
प्रेमी होता है। काव्य, गीत, संगीत, फिल्म कला और इसी तरह के कार्यों में वह सफलता अर्जित करता है। उसमें साहस, पराक्रम, शारीरिक बल, तर्क करने की क्षमता तथा समय अनुसार उचित निर्णय लेने की क्षमता भी गजब की होती है। तो चलिए बात करते हैं पांचवें और आखिरी, जिसको हम पंच महापुरुष योग बोलते हैं, जिससे संपूर्ण यह योग बनता है। पांचवा, शनि का शश योग। शनि ग्रह के कारण बनने वाला शश योग यदि कुंडली में शनि लगन से अथवा चंद्रमा से केंद्र के ग्रहों में स्थित है, अर्थात शनि यदि कुंडली के लगन अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें भाव में तुला, मकर अथवा कुंभ राशि में स्थित हो तो वह शश योग बनता है। ऐसा जातक न्यायप्रिय, लंबी आयु और कूटनीति का धनी होता है। यह परिश्रम से अर्जित सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इसलिए ऐसा जातक निरंतर तथा दीर्घ समय तक प्रयास करते रहने की क्षमता रखते हैं। यह किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानते हैं। तो मित्रों, ये तो थी पंच महापुरुष। अगर इन पंच महापुरुषों में से कोई भी एक योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो आप काफ़ी ही भाग्यशाली होंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं या कौन से दोष हैं, या आप अपनी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, किसी समस्या से बार बार जूझ रहे हैं, आप बार बार संघर्ष के बाद भी, मेहनत के बाद में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपके सामने दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के माध्यम से हमें अपनी कुंडली दिखवा करके अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान का निजात पा सकते हैं उपाय के माध्यम से। तो बताइए मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके बीच ऐसे ही ज्योतिष, कुंडली, ग्रह उपायों से जुड़ी जानकारियां लाता रहूंगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर